Bismillahirrahmanirrahim. Next portion is common psychiatric disorder in general health settings from section E. Scenario दिया हुआ है, a young educated unemployed person came to you with self-inflicted wounds on both arms. He also has a history of suicide in the family. His family members are worried about him and he is the only son, as he is the only son. क्वेश्चन उन्होंने पूछा what are the risk factors for suicide in this person and what are the protective factors that play a major role against the suicide, या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको आपने याद करना है अच्छे से. 2024 में प्रॉफ में भी यही आया था क्वेश्चन, फाइनल प्रॉफ में यूएचएस में. अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं सुसाइड के, इसके हेडिंग्स हैं कुछ. इंडिविजुअल फैक्टर्स है, फिर है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, सोशल रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं. अब इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि मेल जेंडर में ज़्यादा सुसाइड का इंसिडेंस होता है. अर्ली एडल्ट एज, जो अर्ली 20s 30s में एज है, जहाँ पे आप कोई पर्सन अपनी मेनली 25 के बाद 25 to 35 एज या अर्ली एडल्ट एज जिसे हम कहते हैं, कि जब कोई पर्सन जॉब कर रहा होता है, जॉब स्टार्ट होती है, उसकी एजुकेशन एंड हो रही होती है और अर्ली मैरिज हो रही होती है, मैरिज हो रही होती है उस टाइम पे, तो वो कुछ काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐड ऑन करके अर्ली एडल्ट एज इज़ द मोस्ट प्रोन एज फॉर सुसाइड, और इंसान थोड़ा जुनूनी किस्म का होता है. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स कोई हों उस पर्सन को, तो वो सुसाइड का एक रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा था और सुसाइड की तरफ वो पर्सन जा सकता है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं. किसी पर्सन को डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या साइकेट्रिक केयर की कोई हिस्ट्री है. अभी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मेडिकल नेम्स लिखे हुए हैं कि वो उसकी जो मतलब डिसऑर्डर्स के नेम लिखे हुए हैं कि बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उनको आपने याद करना है. हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक केयर है, उसकी कोई साइकेट्रिक इशू पहले भी था उससे, या प्रीवियस कोई सुसाइडल अटैम्प्ट या सुसाइडल बिहेवियर था. तो ये सारा कुछ सुसाइडल अटैम्प्ट मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन बच गया, तो वो फर्दर दोबारा ट्राई कर सकता है. फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बहुत लड़ाई झगड़े होते हों, पेरेंट्स में आपस में कोई क्लैश हो, या बहन भाइयों में क्लैश हो, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ की हिस्ट्री हो, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड हो, या फिर वो पर्सन सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, तो ये सारे फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं टुवर्ड्स सुसाइड. अब जो एक सिंगल पर्सन है ना, उसको उसको तो ये है ना कि अगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर भी लेते तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा. जो मैरिड पर्सन हो, बच्चे हों स्पेशली, तो उसको नज़र आ रहा होता है कि वो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है, तो वो 100 दफ़ा ना ऐसे कोई कदम उठाने से पहले सोचता है. लेकिन बाज़ औक़ात इट गोज़ द रिवर्स वे कि जो कोई ऐसी ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा वो कर्ज़े में है या फिर उससे फैमिली को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो वो उनकी परेशानी में वो इस तरह का कोई कदम उठा लेता है. देन है इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं. ईजी एक्सेस टू द मेथड्स, क्या आपको ईजीली असेसिबल है सुसाइडल मेथड्स के, वो कोई सपोज कोई फायर आर्म अवेलेबल है आपको, या फिर और कोई और किस तरह से सुसाइड की जा सकती, लाइक कोई अपनी के हाथ की जो है वो वेन काट ले, तो इस तरह के जो कोई मेथड्स हैं जो चीज़ें यूज़ होने सुसाइड में, आपको इजीली एक्सेसिबल हो, या कल्चरल सपोर्ट ऑफ सुसाइड हो, या फिर मीडिया क्यूज़ हैं सुसाइड अमंग अस पीयर्स फेलोज विद सेम एज या स्टेटस, जैसे थोड़ा बहुत इस चीज़ को मीडिया में ग्लोरीफाई किया जाता है, या फिर आप कह लें कि एक ट्रेंड उसका बड़ा दिखा रहा था ड्रामास में, एंडिंग में, या इस तरह हर जगह पे कि जहाँ पे कुछ नहीं हुआ किसी से उसने सुसाइड कर ली. किसी को कोई मसला था, छोटा सा मसला, वो सुसाइड. तो हर आजकल तो शायद कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर ड्रामे में, हर चीज़ में आपको सोशल मीडिया पे सुसाइड नज़र आ रही थी कि वो किसी ना किसी एक पर्सन को फ्रॉम दैट ड्रामा कास्ट वो उसको सुसाइड की तरफ ले जाते हैं. तो जब इस तरह की चीज़ों के एक वो आपके सराउंडिंग में या आपके वो जो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस तरह भी एक चीज़ को दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो वो आपको इतना ना वो लगता नहीं है कि बहुत कोई संगीन काम आप कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं एज अ रिस्क फैक्टर टू सुसाइड. अब इनको ही हमने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जब करना है, हमने इन्हीं चीज़ को डील करना है, इन सारे पॉइंट्स को डील करना होता है. सबसे पहले वो सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट. जैसे मैंने कहा था कि एक तो अगर किसी पर्सन को ये जो डिप्रेशन है या फिर किसी को इस तरह का इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो उसमें कम्युनिटी सपोर्ट होगी, उसके कनेक्टेडनेस है, लोग उसके साथ हैं, तो वो पर्सन इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा. नेक्स्ट आ जाता है बीइंग मैरिड.
एंड हैविंग चिल्ड्रन, जो मैंने बात पहले की थी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके नज़र आएगा आपको कि आपके बाद आपके जो क्लोज वंस हैं उनको देखने वाला और कोई नहीं है, तो दैट्स अ प्रोटेक्टिव फैक्टर अगेंस्ट सुसाइड. बीइंग सिंगल वाज अ रिस्क फैक्टर, जहाँ पे हमने कहा सिंगल, डाइवोर्स या सेपरेटेड. एंड बीइंग मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर. हैविंग अ सिग्निफिकेंट अदर, कि आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको आप अपनी परेशानी बता सके, जिसके साथ आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सके. एक सिग्निफिकेंट अदर हो आपकी फैमिली में, कोई पर्सन हो, तो इस तरह की हर चीज़ से इंसान दूर रहता है. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि आपको आपकी सेल्फ एस्टीम आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो कि आप की एग्जिस्टेंस जो है वो इट्स यूज़फुल फॉर द सोसाइटी. अगर आप हैं, आप एक सोसाइटी का एक अहम किरदार हैं, आप एक पर्सन हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए अपनी बर्थ का. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ दैट डिस्करेजेस सुसाइड, जैसे इस्लाम में इसकी खुदकुशी की बहुत सख्त मजम्मत है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ होना चाहिए, एक रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए जो डिस्करेज करे सुसाइड को. इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिकली आपके इकोनॉमिक किसी भी पर्सन की अच्छी होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा. इसमें ये चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन खुद अपने आप को दे सकता है, किसी हद तक दे सकता है कि इकोनॉमी अपने बस अपने लाइक फाइनेंशियली वो अच्छा हो, लेकिन ये चीज़ें वो जो स्टेट ओवरऑल प्रोवाइड करी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपने अपने लोगों को एक अच्छा उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देनी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करने की कोशिश करनी है. हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीव्स. ऑप्टिमिज्म, आपके अंदर पेसिमिज्म होगा तो सुसाइड की तरफ जाएंगे, ऑप्टिमिज्म होगा तो इट्स अ प्रोटेक्टिव फैक्टर. हेल्थ अच्छी हो आपकी. देन है सोशल स्किल्स, यानी एबिलिटी टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सुसाइडल मेथड्स, उधर ठीक है एक्सेस है आपको, ईजी एक्सेस है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है. पर्सनल रेजिलियंस, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ईजी अप्रोच टू मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर. अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आप खुद से स्टोरी लिख सकते हैं, और आपने लिखनी भी है अगर आपको आ जाता है. रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और उनका प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है. जो चीज़ इसमें याद करने वाली है वो ये कुछ डिसऑर्डर्स के नेम थे जो मैंने आपको कहा था आपने एज इट इज़ इनके नेम याद करने, वो आपने करना है, और देन द क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट. इसको आपने अच्छे से देख लेना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाकी वैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे पास्ट पेपर्स के सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है. अब जिनमें मैं स्पेशल स्ट्रेस दे रही हूँ वो याद करने हैं, वाक़ईतन आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चंस याद. नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, या फिर अभी साथ ही इसके कर लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. A 65-year-old man tells his doctor that his family members want to poison him. He hears voices that tell him to shift his house. Family members report that he lost his way to home. He claims seeing insects. What is diagnosis? अब उसको ऐसी आवाज़ें आ रही जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि नहीं हैं. अब उसको लगता है कि वो अपने माइंड में उसका एक डिलीवियन है कि उसके लोग पॉइजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हेल्यूसिनेशंस हैं, ये डिल्यूजन है. अब इसके डिटेल में आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं, हेल्यूसिनेशंस क्या हैं, इल्यूजन्स क्या हैं. अब फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि अगर वो डिल्यूजन्स हों और साथ ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस मेनली हों, यानी आवाज़ आना, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है. और जो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बात की थी कि जिसका लंबा स्नैरियो काफ़ी सारे पॉइंट्स पेशेंट में बताए हों, वैसे इसमें भी 3-4 चीज़ें बता दी हैं उन्होंने, कि उसको लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स को पॉइजन करना चाहते हैं, एक डिल्यूजन है. फिर उसको हेल्यूसिनेशंस आ रही हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हैं. फिर उसका है कि वो अपने आते हुए घर का रास्ता भूल गया था, ये एक अलग मेडिकल कंडीशन है. उसको इंसेक्ट्स नज़र आते हैं, अलग मेडिकल कंडीशन है. तो 3-4 चीज़ें जब कंबाइंड हो तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का कहने का कंफर्म सिनेरियो है. इसमें एग्जामिनेशंस कौन कौन से करने हैं और ट्रीटमेंट क्या है. एग्जामिनेशन में सबसे पहले उस पेशेंट का वेट चेक किया जाए, उसको प्रीवियस वन से कंपेयर किया जाए, फॉलोअप करना है अपने पेशेंट का. रैपिड आई मूवमेंट देखनी होती है आपने. उनकी ना जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की ना ब्लिंकिंग मोस्टली इंक्रीज़ हुई होती है. ट्विचेस चेक करने हैं, और सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ को किसी सूटेबल जो स्किज़ोफ्रेनिक स्केल है उससे चेक करना है. लेफ्ट एंड मिक्स्ड हैंडेडनेस चेक करनी है आपने. पेशेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस एट लीस्ट 2 ऑफ दीज सिम्टम्स. इनमें से एटलीस्ट 2 सिम्टम्स उसमें आएंगे, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच. इन तीनों में से अगर 2 हो तो वो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक होता है. थॉट डिसऑर्डर होगा. अब आपने याद रखना डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इसमें कौन सी 2 थी, इसमें डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन थी. अगर साथ उसकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड हेल्यूसिनेशन है तो वो स्किज़ोफ्रेनिक है. डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड डिल्यूजन है तो स्किज़ोफ्रेनिक है. अगर ये दोनों है तो वो पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया.
ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब जो हम मतलब रेलिवेंट टू आर साइकेट्री या बिहेवियरल साइंसेज जो थेरेपी दे रहे हैं, और ये ड्रग्स अगर होंगी तो एंटीसाइकोटिक्स में हमने देनी है क्विटापिन है, रेस्पेरिडोन है, एरिप्रिप्राजोल है, और साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इट्स मोस्ट रेलिवेंट या एक्सक्लूसिवली कह सकते हैं आप स्किज़ोफ्रेनिया के लिए होती है। एक्सक्लूसिवली तो नहीं, और भी चीज़ों के लिए होती है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।